to a certain value, that is it is called as limiting frictional force बोल सकते हो, limiting या limiting factor बोल सकते हो. So yeah, I can say limiting condition, जिसके ऊपर आपका जो पर्टिकुलर सरफेस है वो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकता. सो बेसिकली मैंने समझाया था कि अगर स्पीड कम है, इफ द स्पीड इज स्किडिंग ना होने के लिए एक ही कंडीशन है कि आपका सेंट्रीपिटल जो भी लग रहा है, द सेंट्रीपिटल दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू योर सेंट्रीफ्यूगल. अगर आपका स्पीड कम है, इफ योर स्पीड इज लेस, इन दिस कंडीशन अपने आप पिटल जो लग रहा है, सेंट्रीपिटल जो लग रहा है फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन अपने आप कम हो जाएगा और पिटल, ये इसकी वजह से फ्यूगल होता है, इसकी वजह से पिटल होता है, बैलेंस कर देगा. ये लोग बैलेंस करके विदाउट स्किडिंग आगे बढ़ जाएंगे. ठीक है मैम. बट यस. वेट, हेलो मैम. बट अगर आप स्पीड बढ़ाते जा रहे हो, वेट, बट अगर आप स्पीड बढ़ाते जा रहे हो, ये अपने आप को बढ़ाता जाएगा, फ्रिक्शन अपने आप को बढ़ाता जाएगा. बट एक सर्टेन टाइम के बाद भी आप अगर Vmax से भी ऊपर स्पीड लेकर जा रहे हो, इसके पास इससे ऊपर वैल्यू देने के लिए नहीं है. सो इस कंडीशन के बाद फिर आप स्किडिंग एक्सपीरियंस करोगे, क्योंकि अब आपका पिटल इससे ऊपर नहीं जा सकता, आपको वो बैलेंस नहीं करेगा. ठीक है, आप पूछो. कौन पूछ रहा था? पूछो. मैम उसमें फ्रिक्शन जब कम हो रहा है सेंट्रीफ्यूगल कम होने पे, हाँ, तो फ्रिक्शन कम होने पे भी स्लिप हो सकता है ना फिर? जरूरी नहीं है हमेशा फ्रिक्शन कम होने पे स्लिप हो. मैंने कहा ना, फ्रिक्शन जो है वो दोनों तरफ से रोल लेता है, तो वो इतना भी कम नहीं हो रहा है कि एकदम ही रिड्यूस हो रहा है, वो तो सिर्फ इतना कम हो रहा है कि फ्यूगल और पिटल बैलेंस हो जाए. फ्रिक्शन का बेसिकली काम है कि रिलेटिव मोशन ना हो. ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है आपके 11th स्टैंडर्ड का. फ्रिक्शन ये चाहता है कि एक्स्ट्रा मोशन या रिलेटिव मोशन ना हो, बस दैट्स ऑल. वो उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है, वो इतना एडजस्ट नहीं करेगा कि कोई चीज गिर जाए. ठीक है, Yes, चलो आगे जाते हैं. नाउ लेट्स दिस वाज ऑल अबाउट वी स्टडीड फॉर द लास्ट टाइम. मिस अगर ये मैक्सिमम से ज्यादा स्पीड लगेगा तो हाँ. हम लोग रेडियस चेंज करना पड़ेगा ना, तो बैलेंस हो जाए. रेडियस को चेंज करना पड़ेगा ना. आई एम कमिंग, मैं आ रही हूँ वो सब टॉपिक्स पे, मैं आ रही हूँ, डोंट वरी, आई एम कमिंग. नाउ बेसिकली यहाँ तक आपको क्लियर है? ये पार्ट आपको क्लियर है? यस मैम. यस. ये जो शेरॉन, ये जो फ्रिक्शन वाला पार्ट है कि इट्स अ सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स, उसका एक 0 से मैक्सिमम लिमिटिंग कंडीशन होता है. स्पीड कम होगी तो वो भी अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करके कम करेगा और फ्यूगल और पिटल को सेम करेगा. स्पीड ज्यादा होगी, वो भी अपने को आपको ज्यादा करता जाएगा, बट अगर आप Vmax के ऊपर चले गए तो वो अपने आप को नहीं बढ़ा पाएगा और यू विल एक्सपीरियंस अ स्किडिंग. ठीक है, अब जरा यहाँ पे ध्यान से सुनो व्हाट आई एम सेइंग. हमको पता है कि आवर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बेसिकली गिवन बाय mv²/r. ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला है. सो समझो अगर आपकी गाड़ी स्किड होती है और बाहर की तरफ जाती है, द कंडीशन इज आपका सेंट्रीफ्यूगल डोमिनेंट हो गया है, आपने स्पीड बहुत ज्यादा कर दिया है और आपका सेंट्रीफ्यूगल डोमिनेंट हो गया है. डोमिनेंट होने से आपकी कार जो है वो बाहर की तरफ जाएगी. अब बाहर की तरफ जाने से क्या होगा, जहां पे आपने स्पीड बढ़ाई है वहां पे रेडियस भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि कार बाहर की तरफ जा रही है, फ्यूगल बढ़ रहा है. सो बेसिकली क्या होता है, प्लीज ध्यान से समझो. बेसिकली ये होता है कि जब आप बाहर की तरफ जाते हो तो ये जो सर्कल हमने बनाया था इसके लिए, दिस इज द रेडियस. ये रेडियस अगर आप देखो, पहले गाड़ी यहाँ पे थी, अब गाड़ी यहाँ पर आ गई है, तो रेडियस क्या हो चुका है? रेडियस क्या हो चुका है? इंक्रीज. और हमारा फ्यूगल और रेडियस अगर आप देख सकते हो कि फ्यूगल और रेडियस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, सो फ्यूगल और रेडियस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रेडियस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. सो जैसे ही रेडियस बढ़ता है, पहले आपकी गाड़ी यहाँ चल रही थी, अब फ्यूगल डोमिनेंट होने की वजह से वो थोड़ी सी बाहर खींच गई. जब वो बाहर खींच गई
तो रेडियस था वो बढ़ गया। अब रेडियस बढ़ जाता है, ये रेडियस बढ़ के क्या करता है, फ्यूगल को कम करता है। मैम वॉइस ब्रेक हो रहा है मैम। हो रहा है? वॉइस ब्रेकिंग। रुको 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 रुको। हेलो, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. यस अब आवाज ब्रेक नहीं है ना? इट्स नॉट ब्रेकिंग एनीमोर। नो No. सो व्हाट आई सेड कि जब आपका फ्यूगल डोमिनेंट हो जाता है और आपकी गाड़ी जो है वो बाहर की तरफ खींची चली जाती है, आपका रेडियस बढ़ जाता है। रेडियस बढ़ने की वजह से सेम और ये रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या करता है, फ्यूगल को कम करने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका फ्यूगल डोमिनेंट हो भी गया तो रेडियस बढ़ने की वजह से एक सर्टेन टाइम के बाद फ्यूगल वापस कम हो जाता है और वो गाड़ी जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है। समझ में आया मैंने क्या कहा? समझा बड़े से? ये पॉसिबल है ना, बड़ा रोड। Again I am repeating what I said. I said that कि अगर आपका फ्यूगल डोमिनेंट है तो आपकी गाड़ी बाहर की तरफ खींच चली जाती है। जब आपकी गाड़ी बाहर की तरफ चली जाती है, अगर रेडियस बढ़ गया, यू कैन सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड रेडियस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर रेडियस बढ़ गया, इफ रेडियस इज इंक्रीजिंग, तो आपका फ्यूगल फोर्स कम हो जाता है। अगेन वॉइस इज ब्रेकिंग। हेलो, No. सो अगेन व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर आपका रेडियस बढ़ गया, आपका फ्यूगल कम हो जाता है और गाड़ी वापस से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना शुरू कर देती है। इज दिस ओके व्हाट आई सेड? Is this okay what I said? That is only the reason कि आपके जो ऐसे सर्कल्स होते हैं, ये जो टर्न्स होते हैं, ठीक है, ये टर्न्स मोस्टली बहुत बड़े बनाए जाते हैं। इट इज मेड वेरी बिग, ऐसा बड़ा सर्कल बनाया जाता है। रीजन इज कि अगर किसी रीजन से सेंट्रीफ्यूगल डोमिनेंट हो जाता है तो आप क्या करोगे, आप एक बड़ा सर्कल लेकर आगे बढ़ोगे जिससे वो अपने आप रेडियस बढ़ा देगा, और रेडियस बढ़ाने से क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, फ्यूगल कम फ्यूगल होगा। कम होगा और गाड़ी प्रॉपर्ली सर्कुलर मोशन चलेगी। परफॉर्म कर पाएगी। परफॉर्म करेगी। So Skid keep नहीं it in होगा। mind. Skid नहीं होगा. This can be asked in the exam that if your body is performing a circular motion और उसका आपकी बॉडी को टर्न लेना है और आप चाहते हो कि आपका फ्यूगल कम लगे और आप अपनी स्पीड भी बढ़ाना चाहते हो, तो व्हाट इज द कंडीशन? द कंडीशन इज, अगर मैं अपनी स्पीड बढ़ाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा फ्यूगल डोमिनेंट ना हो, तो मेरा एक ही कंडीशन है कि मुझे जो सर्कल कवर करना होगा वो कैसा कवर करना होगा, व्हाट शुड बी द सर्कल? बड़ा रेडियस। यस, बड़ा सर्कल Bigger का radius. रेडियस को कवर करना पड़ेगा। सबको बात क्लियर हुआ व्हाट आई सेड? Yes, ma'am. किंजल मैम वो रेडियस वाला पार्ट, क्या हुआ, फिर से बोलो। मैम वो बड़ा सर्कल कवर करते हैं तो फिर फ्यूगल मतलब कम हो जाता है, वो वाला पार्ट। देखो ना, ये फोर्स और रेडियस एक दूसरे से क्या है, फोर्स और रेडियस एक दूसरे से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Inverse. इनवर्स। तो अगर मैं बड़ा सर्कल ले रही हूँ तो रेडियस बढ़ा रही हूँ, रेडियस बढ़ाऊंगी तो फ्यूगल क्या हो जाएगा, Decrease. डिक्रीज हो जाएगा। समझे? Yes. डाउट था ये, उसको क्लियर हुआ ये बात? नहीं, अगर स्पीड So, लो तो अगर आप क्या, नहीं, अगर स्पीड लो रहेगा तो सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि रेडियस बढ़ जाएगा तो कम हो जाएगा रेडियस। ऐसा कुछ सी
somewhere this is a square factor and this is a single power factor. You have to keep this in mind. This is a square factor and this is a single power factor. तो यही ज्यादा करके dominant होता है. समझ रहे हो? Yes. Understanding what I'm trying to say. So अगर आपको चाहिए तो you have to, if you want to have a maximum speed above than a maximum speed and you want to reduce the centrifugal, you have to take a big radius. Because radius का power 1 है और v का power square है. Many of the time v square is dominant and this is responsible for your centrifugal force का increment or decrement. समझा? Yes. Yes, ma'am. Yes. Okay. So ये concept सबको किंचल सबको clear हुआ तुमको? What I said? Yes, ma'am. Other people? Manali and all? Yes. Yes, ma'am. So there can be a JEE question where they can ask you that if you want to have a big circle, if you want to have a maximum speed or speed above than maximum limit, but you want to decrease your centrifugal, what you need to do? The answer is you need to take a Bigger radian. Bigger Yes, radius. radius. Radial. Clear with the part? So let's move ahead. Yes. Let's move ahead with the conditions further. Now we will discuss about two-wheelers. मेरे साथ अब मैं जो भी चीजें लिखते जा रही हूँ ना, please switch on your camera. I told you for the last time you have to switch on your camera. You have to keep it in the front of you and you have to read it with me. So वहाँ पे लिख दो कि if you want to have a speed, as the speed increases, centrifugal increases, due to which radius increases, which again decreases the centrifugal force. लिख के लो वहाँ पे पॉइंट अपने नोट्स में ये पार्ट लिख के लो. As the speed increases, centrifugal increases, due to which radius also increases, which in turn decreases the centrifugal force. Ma'am, repeat. Which in turn decreases the centrifugal force. जो खुद समझा है वो लिखो. मैं नहीं लिखवा रही नोट्स. या आपने जो समझा है आप वो लिखो. मैं आपको नोट्स नहीं लिखवा रही हूँ. मैंने आपको पॉइंट बताया. मैंने ये समझा है आपको नोट्स में मेरे नोट्स में लिख. तो आपको अब नोट्स बनाने हैं तो आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना पड़ेगा. And I'm going to check my notes. मैंने एक ही बात कही. मैंने कहा मैंने स्पीड बढ़ाया जिससे सेंट्रीफ्यूगल बढ़ा, रेडियस बढ़ा, सेंट्रीफ्यूगल और रेडियस प्रोपोर्शनल है तो फ्यूगल कम होगा. मेरा ये अपने हिसाब से लिख लो इसको. और मैं जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रही हूँ मुझे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके इसमें चाहिए. मैम वॉइस I said Voice break हो रहा है. Yes, ma'am. Voice Yes, break. ma'am. just wait. Now can you hear my voice? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So what I said, सबने लिख लिया जो मैंने समझाया अभी. Yes. Yes. सबने अपने नोट्स में वो इंक्लूड किया जो स्टेटमेंट मैंने दिया. मैं नोट्स Yes. कहीं पे भी नहीं लिखूंगी. नोट्स आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिखना है या फिर जब मैं बोलती हूँ तब लिख लो. इस कंडीशन में मैं जब बोलती हूँ अपने हिसाब से नोट्स लिख लो. जो आप समझते हो वो लिख लो. अगर आपको लगता है कि आपने कुछ रॉन्ग लिखा है तो मैं स्टेटमेंट 2-3 बार रिपीट कर रही हूँ, आप कंफर्म कर लो. मैंने अभी बोला मेरा स्पीड बढ़ा, सेंट्रीफ्यूगल बढ़ा तो रेडियस बढ़ा तो सिंस वी नो सेंट्रीफ्यूगल और रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जिस वजह से सेंट्रीफ्यूगल डिक्रीज हुआ. दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन यू. लेट्स मूव अहेड with the two wheelers condition. The two wheelers moving on a next heading is two wheeler moving on a
unbanked road. Two-wheeler moving on a unbanked road. Now, you know that when a two-wheeler move on a unbanked road, basically what happens? आपने देखा है कि जब आपका two-wheeler किसी unbanked road पे चलता है तो वो क्या करता है? समझो this is the road, ठीक है? This is the road. ये आपका जो आपका two-wheeler होता है वो बेसिकली रोड के सेंटर की तरफ झुकता है. आपने देखा होगा या आप जब गाड़ी चलाते हो, जब आपका two-wheeler जो है वो अनबैंक्ड रोड पर चलता है, when a two-wheeler goes on an unbanked road, वो क्या होता है? वो towards the center, that is towards the center of the circle, वो अपने आप को tilt करता है. That person tilt themselves. Now, what is the reason for tilting? ये आगे जाके आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को टिल्ट करके अपनी तरफ से सेंट्रीपिटल क्रिएट करने की कोशिश करता है. वो अपने आप को सेंटर की तरफ इसलिए टिल्ट करता है कि टिल्टिंग से, दैट इज उस एंगल के हेल्प से वो एक अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल खुद क्रिएट करे. मतलब बेसिकली आपका सेंट्रीपिटल जो है वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, बट यहाँ पर वो जानबूझ के टिल्ट हो रहा है कि आप वो अपना खुद का एक सेंट्रीपिटल क्रिएट कर सके. कि अगर फ्रिक्शन की वजह से सेंट्रीपिटल का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, मतलब फ्रिक्शन ने उतना सेंट्रीपिटल नहीं दिया, तो उसका टिल्टिंग बचा हुआ सेंट्रीपिटल अमाउंट देकर चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करेगा. इज दिस क्लियर व्हाट आई सेड? Is this clear what I said? Yes. When a two-wheeler moves on a road, जब आपका two-wheeler रोड पर चलता है और वो टर्न लेता है, वो जानबूझकर towards the center, मतलब आपका रोड का अगर ये सेंटर है तो वो अपने आप को towards the center थोड़ा सा झुका देता है, सर्कल के सेंटर की तरफ अपने आप को झुका देता है. The reason behind it is कि वो खुद से अपने लिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट करता है. अब वो किसके हेल्प से करता है वो हम आगे थोड़ा सा फोर्सेस को रिजॉल्व कर कर देखेंगे. Is this clear what I said? Is this everyone clear what I said? Yes. Let's move ahead. Let's move ahead. Let's say ये मेरा वो पॉइंट है, इस एंगल पे उसने मुझे टिल्ट किया है हॉरिजॉन्टल से. ये सीधा चलने वाला एंगल है, ये एंगल पे उसने मुझे टिल्ट किया है हॉरिजॉन्टल से. ठीक है, अगर उसने मुझे टिल्ट किया है, ये मेरा पॉइंट है. आपको पता है कि यहाँ पर बेसिकली ऊपर की तरफ बेसिकली आपका जो होता है, नॉर्मल, जैसे ही वो अपने आप को लिसन जैसे ही वो अपने आप को टिल्ट करेगा, टिल्टिंग की वजह से नॉर्मल कहीं पर यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई चीज टिल्ट हो रही है तो नॉर्मल भी टिल्ट हो जाएगा. सो बेसिकली दिस इज द नॉर्मल. अब ये आपके हॉरिजॉन्टल से आपका नॉर्मल टिल्ट हो चुका है. समझ में आया? नॉर्मल इज दैट फोर्स जो जिस डायरेक्शन में होता है उस डायरेक्शन में कांटेक्ट में लगता है. नॉर्मल इज अ कांटेक्ट फोर्स. अगर मैं टेढ़ी खड़ी हूं तो मेरा नॉर्मल टेढ़ा होगा, अगर मैं सीधी खड़ी हूं तो मेरा नॉर्मल सीधा होगा. सो नॉर्मल इज बेसिकली अ कांटेक्ट फोर्स. जिस डायरेक्शन में कांटेक्ट होगा, आप अपने टू-व्हीलर को एज्यूम करो, बाइसाइकिल को एज्यूम करो, एंड यू आर टेकिंग अ टर्न. एज्यूम इन योर ब्रेन you are on a circular track, you are taking a turn and you are bending towards the center of the circle. So जिस डायरेक्शन में आपकी बाइसाइकिल होगी, नॉर्मल का वही डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन में व्हील कांटेक्ट में आएगा. सो अगर मेरा टर्न ऐसा हो रहा है तो मेरी बेंडिंग ऐसी अंदर की तरफ होगी, तो मेरा नॉर्मल ये लाइन जो है ये मेरे सरफेस के कांटेक्ट के साथ आ रही है. सो मेरा नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा. क्या हुआ? फिर से बोलो. वो एंगल एक्यूट एंगल होना चाहिए ना? Yes, of course. It should be. So, let's move ahead. Tilting हो गई. अब ये मेरा नॉर्मल हो गया, ये टेढ़ा नॉर्मल है. ये सबको समझा नॉर्मल क्यों टिल्ट हुआ? Everyone is clear? अगर नहीं है तो पूछ लो, क्योंकि मैं जब बोलूंगी कि मुझे समझाओ तब मैं कुछ नहीं समझाऊंगी और फिर मैं डेरिवेशन लिखने के लिए दे दूंगी फ्लो चार्ट के साथ. तो अगर कुछ नहीं समझता है या नहीं इमेजिन होता है तो प्लीज आस्क. इसीलिए मैं तुम लोगों को नोट्स अपने साथ लिखवा रही हूँ. आई सेड कि ये आपका सर्कुलर ट्रैक है. दिस इज द सर्कुलर ट्रैक.
जब आपका टू व्हीलर इस पे चलता है तो जो भी सर्कल बन रहा है वो अपने आप को सर्कल के सेंटर की तरफ टर्न कर देता है चलते वक्त। दे टिल्ट विद सर्टेन एंगल। जब उसकी पूरी बॉडी एक सर्टेन एंगल से टिल्ट हो गई है तो जो लाइन ऑफ कांटेक्ट है वो लाइन ऑफ कांटेक्ट भी टिल्ट हो जाएगा। सो आपका जो नॉर्मल लगेगा वो थोड़ा सा टिल्टेड लगेगा। समझ में आया मैंने क्या कहा? Yes. What I said? Yes. Is clear what I said? Everyone? Yes. 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 Just look at this. This is my two wheeler. ये यहाँ से आया, ये सीधा नहीं निकल रहा है, ये ऐसा आ रहा है in this way. So can you see कि कांटेक्ट भी थोड़ा सा टिल्ट हो गया है when पूरी बॉडी टिल्ट हो गई। पहले ऐसा ऐसा आ रहा था। Just look at this. बट जैसे ही वो सर्कुलर टर्न लेगा वो क्या करेगा, अपने आप को टिल्ट करेगा टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। और आप देख सकते हो कि अब कांटेक्ट कहाँ पर हो रहा है, कांटेक्ट अब एक एंगल पर हो रहा है। सो नॉर्मल फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स। जिस पॉइंट पे कांटेक्ट होगा नॉर्मल उस पॉइंट पे लगेगा, क्योंकि अब कांटेक्ट एक एंगल पे हो रहा है तो नॉर्मल भी एक एंगल पे लगेगा। इज दिस क्लियर व्हाट आई सेड? Yes. So let's resolve this. Let's resolve this forces. Basically, mg तो हमेशा नीचे ही लगेगा, mg हमेशा नीचे ही लगेगा। Yes. नॉर्मल थोड़ा सा टिल्टेड है। ये आपका हॉरिजॉन्टल से नॉर्मल ने थीटा बनाया है। n cos theta है। दिस इज योर n cos theta N cos theta, N sin theta. और दिस विल बी योर n sin theta जो सेंट्रीपिटल के लिए हेल्प करने वाला है। Yes, possible रहेगा. Yes. ये n sin थीटा मतलब वो इसलिए टिल्ट करता है कि उसका नॉर्मल का एक कंपोनेंट उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बनाकर दे दे। मतलब अब एनीमोर वो फ्रिक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है। ऑफ कोर्स रियल लाइफ में फ्रिक्शन हमेशा पिक्चर में होगा, बट यहाँ पे फॉर द सिंप्लिसिटी आई एम कंसीडरिंग अ स्मूथ रोड। मैम रियल लाइफ में वो n sin theta फ्रिक्शन में ऐड होके नेट सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा। Exactly. That's very true. But अभी I am considering a smooth road and I am saying I am moving on a smooth road जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। मेरा गाड़ी यहाँ से टर्न ले रहा है, गाड़ी टर्न लेते वक्त थोड़ा सा झुक गया है, झुकने की वजह से नॉर्मल भी झुक गया है। नॉर्मल उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आपकी गाड़ी सरफेस के साथ कांटेक्ट में होगी। झुकने की वजह से आपके नॉर्मल के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल के साथ और एक उससे 90 डिग्री पे। दिस विल बी योर n cos theta, दिस विल बी योर n sin theta. Is this everyone clear? Yes. ये डायरेक्शन सेंट्रीपिटल का है, तो ऑफ कोर्स इससे अवे वाला डायरेक्शन हमारा सेंट्रीफ्यूगल का होगा। Yes. ये डायग्राम सबको क्लियर है? Yes. मैम बोलो बोलो मैम एक डाउट है। बोल दो। मैम स्मूथ रोड है तो फिर बाइक चल कैसे रही? स्मूथ रोड है तो इसलिए तो हम लोग टिल्ट हो रहा है ना। मैम स्मूथ रोड पे फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो बाइक It's an ideal condition, man. It's an ideal condition. I said this is not possible. Where you are imagining the things. Ideal gases do not exist. But पढ़ते हैं ना? Yes. These conditions do not exist. कोई चीज कितनी भी स्मूथ बना लो, कभी एकदम परफेक्ट स्मूथनेस तो आता ही नहीं है, चाहे आपकी प्लेन से प्लेन चीज हो। So friction is always to, मैंने कहा ही, friction is always there in the picture, in the real life. But I took the condition कि let's not take friction in this concept. Let's try to understand कि normal को हम जो एंगल पे लेकर आ रहे हैं, वो मेरा नॉर्मल क्या करने वाला है। तो यहाँ पर नॉर्मल एक एंगल पे आने की वजह से नॉर्मल का एक कंपोनेंट मुझे पिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला है। फ्रिक्शनल नहीं, पिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला है। डायग्राम सबको क्लियर है? डायग्राम क्लियर है तो आगे का डेरिवेशन कुछ नहीं। Yes मैम। Yes. See, this is an 2D diagram, so you get confused. You have to imagine the 3D diagram in your brain, that what will actually happen when I am talking about the tilting of the two-wheeler towards the center.
Imagine yourself on the two-wheeler and you are taking a turn. I can imagine myself on a two-wheeler and I'm taking a turn. पूरा जो चलाने वाला है, जो बैठा है, दोनों सेंटर की तरफ बेंड होता है. जिस डायरेक्शन में बेंड होता है गाड़ी का पूरा कांटेक्ट सरफेस के साथ उसी डायरेक्शन में जाता है. और जिस डायरेक्शन में कांटेक्ट जाता है नॉर्मल फोर्स कांटेक्ट फोर्स है. जिस डायरेक्शन में कांटेक्ट होगा नॉर्मल फोर्स उसी डायरेक्शन में बेंड हो जाएगा. Is this everyone clear what I said? Yes, ma'am. Yes. Go ahead. Now what? अब तो कुछ नहीं है. Equations लिख दो बैलेंस करके. N cos theta is balancing your mg. Yes, I'm got So it. N cos theta is balancing mg, and N sin theta is your balancing your mv square by r. MB square open. Put this as equation number 1, equation number 2. Dividing equation 2 by equation 1. So sin theta upon cos theta equals to mv square by r divided by mg. Hope you remember what is this r. This r is the Radius. distance between the Radius. vehicle and the center of the circle. Radius. So tan theta equals to mm got cancelled, p square by rg. RG. So theta मैम is किसी के equals तो to माइक से डिस्टरबेंस हो रहा है. किसी के माइक से डिस्टरबेंस हो रहा है. जिसके भी हो रहा है प्लीज म्यूट कर दो खुद को. तुम लोगों का कंसंट्रेशन वीक है ऐसा बोलो. इतने से कौन मेरे को क्यों नहीं हो रहा है. थीटा इज इक्वल्स टू tan inverse of v square by rg. So this is the angle by which you should take a मीन्स अगर साइकिल की वेलोसिटी ज्यादा रहेगा और रेडियस भी छोटा रहेगा तो उसको ज्यादा टील करना पड़ेगा ना, तो एंगल ज्यादा बड़ा हो जाएगा. exactly. That's true. यस. That's very true. Okay. अब अपने sin थीटा का कंपोनेंट देख लो. sin 0 is 0, right ना? Yes. And sin 90 Yes. is 1. Sin 0 is 0 and sin 90 is 1. So you have a condition between 0 to 90 to have a centripetal force which will be provided by your n sin theta. एंगल जैसे जैसे बढ़ते जाएगा. कभी भी आप देख सकते हो टू व्हीलर्स वाले जो रेसेस वगैरह होते हैं, just have a look at them, एकदम पूरा स्लिप ऑलमोस्ट जीरो पे नहीं जा. They don't go to the 90 degree but almost स्लिप होकर ही वो पूरी गाड़ी चलाता है. उनका जो अप्रोक्स बाइसाइकिल होता है वो बहुत ही ज्यादा टिल्टेड होता है. यस. सो दैट आप वो अपनी स्पीड भी बढ़ा सके और उनके ऊपर उनका फ्यूगल भी बैलेंस होता रहे. समझ में आया? एथलेटिक का जो ट्रेनिंग करवाया जाता है वो ये सारी चीजें बेसिकली उनको सिखाई जाती है कि at what angle you should jump or at what angle you should tilt so that you can have a maximum speed, but then also you can control your centrifugal कि आप कहीं गिर ना जाओ. तो ये सारी चीजें हैं वहां पे वर्क करती है. So as I said, physics is all about your day to day life. जो आप रोज रोज करते हो वही हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. आगे बढ़ू? Should I go ahead? Yes. यस. Yes. When I talk about this was all about your two wheelers, but when I talk about four wheelers, वहां पर skidding से ज्यादा rolling का chances होता है. Now what is basically rolling and what is basically skidding? Skidding का मतलब है खींच के कुछ ऐसे खर आवाज की तरफ करके बाहर की तरफ निकलना, और रोलिंग का मतलब है पूरा रोल आउट हो जाना. दिस इज कॉल्ड एज रोलिंग. ये रोलिंग है. कैन यू सी एट द इमेज? देखा तुम लोगों ने? दिस इज रोलिंग. Yes, ma'am. मतलब गाड़ी पूरी ऐसी उल्टी हो जाना. दिस इज कॉल्ड एज टॉपल हो रोलिंग. जाते हैं. टॉपल हो जाता है. एंड स्किडिंग बेसिकली ये स्किडिंग है. दिस इज स्किडिंग एंड दिस इज रोलिंग. ठीक है? तो जो आपके फोर व्हीलर्स होते हैं वो मोस्टली स्किड होने से ज्यादा रोल कर जाते हैं, रोल अप कर जाते हैं, वो पूरा ऐसे टेढ़े हो जाते हैं. नाउ बेसिकली उनके रोल अप को या उनके स्किडिंग को कौन संभालता है? तो उनका कंडीशन ऐसा है कि इफ दिस इज द कार, ये फ्रंट पार्ट ऑफ द कार है. दिस इज द पर्सन which is sitting here. This is your inner tire and this is your outer tire.
ठीक है, ये इनर टायर है और ये आउटर टायर। जैसे ही इनर टायर जो है ये अपनी जगह छोड़ता है, ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, फ्यूगल डोमिनेंट हो गया तो वो बाहर की तरफ उड़ के ऐसा हो रहा है। तो जैसे ही ये ऊपर गया, ये वाला जो इसका जो नॉर्मल है वो इससे सरफेस में कांटेक्ट में आ जाता है बहुत अच्छे से। और ये जो नॉर्मल यहाँ पे लगा, एक मिनट रुको, आई थिंक मेरा स्क्रीन फ्रीज हुआ है, जस्ट वेट फॉर व्हाइल। ठीक है, कैन यू सी? बता ना, नहीं समझे मैं। यस रुको मैम, रुको बताइए। बेटा, बेटा मैंने बताया ही कहाँ, अभी तो आई एम गोइंग, जस्ट वेट, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग। कैन यू सी द इमेज? Yes. यहाँ पर ड्राइवर बैठा है, दिस इज योर, जहां पर ड्राइवर बैठा है दैट इज कॉल्ड एज इनर व्हील, और जो दूसरा वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज आउटर व्हील। ठीक है, अब समझो आपका सेंट्रीफ्यूगल डोमिनेंट हो गया तो आपकी गाड़ी ऐसे उड़ेगी, ठीक है, रोल अप होगी। जैसे ही वो उड़ेगी, समझो अगर ये सर्कल का रेडियस है, जैसे ही वो उड़ेगी ये वाला जो पार्ट है, जो इनर व्हील है, वो ऊपर की तरफ जाएगा। जब ये इनर व्हील ऊपर की तरफ जाएगा, ये जो आउटर व्हील है उसका नॉर्मल और ज्यादा अच्छे से कांटेक्ट में आएगा सरफेस के साथ। समझे? कंडीशन समझा? Yes. कंडीशन मैम समझा everyone? What I said? सेंट्रीपिटल ज्यादा हो तो गाड़ी उड़ेगी। सेंट्रीपिटल कैसे ज्यादा हो रहा है? What I'm मैम saying, फ्यूगल मैम, कौन ज्यादा होगा? फ्यूगल ज्यादा होगा तो फ्यूगल, गाड़ी बाहर की फ्यूगल। तरफ जाएगी, कि पिटल ज्यादा होगा तो? फ्यूगल ज्यादा होता है। गल मैम कहाँ पूरी पे गाड़ी ज्यादा? जाएगी कि पूरी गाड़ी जाएगी ना, ऐसे आगे का मैंने पीछे ऊपर। मैंने क्या बोला? गाड़ी एक, अरे ये रेडियस, इसका रेडियस छोटा है, इसका रेडियस बड़ा है, तो पहले फ्यूगल किसका बढ़ेगा? ये पूरी आपकी बड़ी गाड़ी है, ये क्लोजर डिस्टेंस पे है, ये दूर वाले डिस्टेंस पे है, तो तो क्लोजर पहले डिस्टेंस लगेगा। क्लोजर वाला पहले ऊपर जाएगा, फिर ये वाला पार्ट जाएगा। हवे में थोड़ी उड़ा रहा है गाड़ी, रोलिंग कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज रोलिंग। हवे में नहीं उड़ रही है गाड़ी, अवे फ्रॉम द सेंटर जा रही है गाड़ी। एक्चुअली आई एम सर्चिंग फॉर द इमेज, ओके आई गॉट इट, फाइन। कैन यू लुक एट द पार्ट? कैन यू लुक एट द पार्ट? दिस इज रोलिंग। ये ऊपर जाएगा, जैसे ही गाड़ी ऐसे रोल होने जाएगी ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, बट ये वाले पार्ट का नॉर्मल और अच्छे से सरफेस के साथ कांटेक्ट में आएगा। और इसी कांटेक्ट की वजह से ये जो नॉर्मल कांटेक्ट में आया है ना, यही नॉर्मल पूरे पिक्चर को कंट्रोल करेगा और आपकी गाड़ी वापस नीचे बैठ जाएगी इंस्टेड ऑफ रोलिंग अप। सो टू, इसीलिए फोर व्हीलर्स के एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं एज कम्पेयर टू द टू व्हीलर्स, क्योंकि फोर व्हीलर्स का अगर एक के साथ प्रॉब्लम हो गया तो दूसरा वाला व्हील जो है, जो आउटर वाले दोनों व्हील है, वो चीजों को बैलेंस कर लेते हैं। इनर वाला व्हील अगर उड़ गया है तो आउटर वाले व्हील चीजों को बैलेंस करके गाड़ी को वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर ले आते हैं। इज दिस ओके व्हाट आई सेड? Yes. यस मैम। ये बेसिकली एक ऐसा टॉर्क क्रिएट करता है, ऐसा टॉर्क क्रिएट करता है कि आपकी गाड़ी रोल अप नहीं करती, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। समझ में आया मैंने क्या कहा? Yes. यस सो यहाँ पर मैंने टॉर्क वर्ड इसलिए यूज किया बिकॉज इट इज अ रोलिंग मोशन। जब कोई चीज रोल होती है तो वहां पे फोर्स काम नहीं करता, वहां पे टॉर्क काम करता है। यहीं से आपकी चीजें अब धीरे धीरे रोटेशन की तरफ बढ़ रही है। व्हेन यू आर परफॉर्मिंग अ रोटेशनल मोशन, देखो ये रोटेशनल है, ये एक्सिस, अगर मैं यहाँ से ये एक्सिस ड्रॉ करूँ, ये एक्सिस हो जाएगा, इसके अक्रॉस गाड़ी रोटेट होके पीछे जाएगी। सो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही ये पार्ट ऊपर जाएगा, ये वाला जो ये वाली जो साइड है, जिस साइड पे ड्राइवर, ये साइड पे ड्राइवर बैठता है, इस साइड पे खाली प्लेस होता है। जिस साइड पे ड्राइवर बैठता है उसको इनर व्हील बोलते हैं, जो साइड दूसरा वाला है उसको आउटर व्हील बोलते हैं। जो इनर व्हील है वो पहले ऊपर जाएगा, जैसे ही ऊपर जाएगा आउटर व्हील सरफेस के साथ कांटेक्ट में आएगा। जैसे ही आउटर व्हील सरफेस के साथ कांटेक्ट में आएगा, एक रिस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट होगा।
वो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या करेगा, चीजों को कंट्रोल करेगा और वापस गाड़ी को नीचे सरफेस पे ले आएगा, जिससे रोलिंग ऑफ ज्यादा नहीं होगा और गाड़ी उलटकर दूसरे डायरेक्शन में, दैट इज अवे फ्रॉम द सेंटर, नहीं जाएगी। समझ में आया मैंने क्या कहा? Is this okay Yes, what I ma'am. said? यस Yes. मैम। Yes, ma'am. So keep it in mind, I am not talking about कि पूरी गाड़ी ऐसे ऊपर जा रही है, I am talking about the rolling motion, हवे में उड़ने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अवे फ्रॉम द सेंटर नहीं। जाने की बात कर रही हूँ मैं। Is this clear what I said? Yes. Yes. So Yes, according to your explanation, you can write in the case of the four-wheeler what happens. The inner wheels, when the inner wheels goes up, the outer wheels produce a restoring torque which opposes the overturning due to the friction. ये जो नॉर्मल है एक्चुअली में इसने क्या कर दिया, जैसे ही नॉर्मल यहाँ पे इसके साथ कांटेक्ट में आई है, यहाँ के फ्रिक्शन ने सारे गेम को संभाल लिया है, इस पॉइंट के फ्रिक्शन को। सो अपने हिसाब से एक्सप्लेनेशन लिखो। सी व्हाई आई एम डूइंग दिस, इफ यू वांट ना आई विल सेंड यू द नोट्स, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास सब लिखे हुए नोट्स है, आई विल सेंड यू दैट आल्सो, बट आई वांट यू टू राइट सो दैट आपको क्या क्लास में समझ रहा ऑन द स्पॉट आप लिख के लो, दैट इज ओनली द रीजन। समटाइम्स यू डोंट, यू जस्ट राइट इट अवे, आपको कुछ पता नहीं होता क्लास में क्या चल रहा था। मैम जब तक वो बैलेंस करेगा तब तक वैसे ही जाएगा ना एक व्हील पे, और बाद हाँ, में जब बैलेंस पर करेगा वो कम होगा तो देर तक ना फिर से तेजस ऐसा ऐसा होता नहीं है, ज्यादा देर तक तेजस ऐसा होता नहीं है, फ्रिक्शनल चीजों को यस बैलेंस कर देता है एज फास्ट एज पॉसिबल। बैलेंस करेगा तो फिर से 4 व्हील पे आएगा मैम। एग्जैक्टली। तो ये आपको ज्यादा ऐसा मतलब हल्का एक्सपीरियंस होगा, बट ज्यादा देर तक ये एक्सपीरियंस नहीं होगा, चीजें बैलेंस हो जाएंगी। यस ये बेसिकली कहाँ पर बैलेंस नहीं होता, अगर आपकी गाड़ी को बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग कर देते ना, अगर ओवरलोडिंग हो जाती गाड़ी पे तो फिर वहां पर प्रॉब्लम्स बढ़ जाती, फिर वहां पे आप कंट्रोल नहीं कर पाते, वहां पे टॉपल होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए आपके जो फोर व्हीलर्स होते हैं उस पे जो मासेस रखने की जगह होती है, जहाँ पे आप वेट्स रखते हो, जैसे आपने ऊपर के एरियाज में देखा है वो लोग ऊपर वेट्स रखते हैं, तो उसकी अपनी एक लिमिट होती है कि इतना ही केजी आप इसके ऊपर रख सकते हो, उससे ऊपर रखोगे तो दे विल नॉट अलाउ। या फिर गाड़ी में अगर 6 लोग हैं तो 6 से ज्यादा बहुत बैठ गया तो 7 बैठा लेते हैं, या हमारे कंट्री में 8 बिठा लेते हैं, बाहर के कंट्रीज में वो भी अलाउड नहीं है। समझ में आया? बिकॉज गाड़ी का मास जितना बढ़ता जाता है उसके फ्यूगल के डोमिनेंट होने के चांसेस उतने बढ़ते जाते हैं और एक्सीडेंटल चांसेस बढ़ते जाते हैं। दैट इज द रीजन mv²/r मास समवेयर लीड्स टू द फ्यूगल डोमिनेंसी। ठीक है, लेट्स नॉट गो टू दैट पॉइंट टिल अभी फिलहाल ये वाला पॉइंट सबने लिख के लिया। यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. निकिता समझ में आया मैंने क्या कहा अभी तक? Yes, miss. ये ऊपर जा रहा है और यहाँ और ये इसके नॉर्मल के बीच में, इसके नॉर्मल और फ्रिक्शन के बीच वजह से चीजें वापस अपने पिक्चर में आ रही है, वो क्लियर हुआ? Yes. What about other people? मैम टायर Everyone को is- भी तो ग्रिप रहता है ना, टायर के ग्रिप के वजह से ही होता है ना। टायर को ग्रिप रहता है तो वो ग्रिप एक्चुअली में क्या फ्रिक्शन क्रिएट करने के लिए वो ग्रिप बनाया जाता है ना, यस तो फिर वही तो बातें चल रही है। तुम लोग ग्रिप के टर्म में बोलो या फिजिक्स वाइज फ्रिक्शन के टर्म में बोलो, एक ही बात हो गई ना। टायर की ग्रिपिंग तो उसकी फ्रिक्शन डिसाइड करती है ना। आजकल नए टायर चले जिसमें वो लोग बहुत ज्यादा स्मॉल पोर्स क्रिएट करते हैं सो दैट यू कैन कंट्रोल द फ्रिक्शन अकॉर्डिंगली। वैसे भी गाड़ियां बनाई जा रही है। See, when you will enter into such field now, you will find more technologies ahead. Just now you have started with the things. So you should basically understand the basic concepts which is going on. आगे तो जाके बहुत सारी चीजें हैं जो आगे जाके पढ़ते जाओगे तो मॉडिफाई होती जाएंगी। अभी तो आप बेसिक पढ़ रहे हो ना, अभी थोड़ी गाड़ी बनाना है, अभी तो पहले जेई क्रॉस करना है ना, नीट क्रॉस करना है पहले। हालांकि ये बात है कि हाँ, अगर अभी से वो जज्बा रखते हो कि यू आर ऑब्जर्विंग एवरी व्हीकल, हाउ इट इज मूविंग, हाउ इट इज वर्किंग, तो आपके फ्यूचर के लिए वो बहुत अच्छी चीज है। बिकॉज यू आर ऑब्जर्विंग समथिंग एंड ऑब्जर्विंग समथिंग इज ऑलवेज गुड अकॉर्डिंग टू मी। मिस कार का हाइट कम रहेगा तो नहीं होएगा ना? तो नहीं होएगा, अगर कार का हाइट कम रहेगा तो नहीं होगा। चलो आगे बढ़ाएं, चलो Yes. let's go ahead. So next, this is all about your
tilting of a two-wheeler on this particular circular road, which I am considering to be smooth, and the next which I explained you. I am not going ahead with the derivation of this because it is not required as an entrance also and as an what I can say for your boards also. You just need an explanation कि what happens there, क्या होता है inner wheel के साथ और outer wheel के साथ ऐसा क्या होता है कि you don't experience a rolling up a lot. ठीक है, so let's go ahead with the banking condition. अब ये बात तो यहाँ से क्लियर हो चुकी है when we studied about theta that अगर चीजें थोड़ी टिल्ट हो तो सेंट्रीपिटल को बनाने के लिए कुछ और भी आ जाता है. This is what is clear from this tilting condition. Is it right or not? समझ में आया मेरी बात? Yes. So this tilting condition somewhere it is helping us to give more centripetal. मतलब अब मैं फ्रिक्शन से हट के खुद से भी अपने लिए सेंट्रीपिटल क्रिएट कर सकती हूँ अगर मैं किसी तरीके से एंगल बना लूँ तो. राइट, दिस इज वेरी ट्रू. Yes. Yes. Now this is only done for the banking of road. अब टिल्टिंग वाला कंडीशन अगर मैं परमानेंट कर दूं तो रोड के ऊपर मैं रोड को ही एक एंगल से बना देती हूँ. और अगर आपको याद हो मैंने आपको इमेज दिखाई थी कि रोड थोड़ा सा टिल्टेड था, याद है? इमेज याद है? अब मैं यही फिनोमिना को यूज करके मैंने क्या डिसाइड किया कि अब मैं मेरे रोड को ना ऐसा टिल्टेड बना दूं. जस्ट लुक एट माय बुक हाउ आई एम बेंडिंग इट. सो बेसिकली दिस इज माय रोड. ये मेरा रोड का सरफेस है. आई एम ड्रॉइंग अ डायग्राम. ये मेरा सर्कल बन रहा है. मैं क्या कर रही हूँ, ये जो आउटर सरफेस है ना ये वाला, इसको मैं ऐसा बना रही हूँ. आई हैव टिल्टेड इट सो दैट अपने आप एक एंगल मिलना चालू कर दे जब हम सर्कल में मूव हो तो. और ये एंगल मेरे नॉर्मल को एक एंगल पर लेकर आएगा और मेरा नॉर्मल जब एक एंगल पे आएगा तो इट विल क्रिएट अ सेंट्रीपिटल फोर्स बिकॉज ऑफ दिस एंगल. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दिस making an elevation in the road is called as banking of road. Can you see the edge of my book? Can you see the edge of my book? This is your circular track. Consider करो ये circular track है, ये इसका रेडियस है. ये जो बाहर का साइड है इसको मैंने ऐसा थोड़ा टिल्ट कर दिया. टिल्ट इसलिए किया है, टिल्टिंग का रीजन यही है कि मेरे पास एक अपने आप एक फिक्स्ड एंगल बन जाए कि जब मेरी गाड़ी इस पे से मूव हो, एक जस्ट लुक एट दिस, मेरे हाथ को देखो. जब मेरा हाथ ऐसा जा रहा है तो इट हैव नो एंगल, बट जैसे ही मैंने इसको थोड़ा टिल्ट किया, आई हैव पर्टिकुलरली माय हैंड इज हैविंग एन एंगल. मेरा जो हाथ है वो, मेरी जो उंगली है वो कंटिन्यूसली एक एंगल पे चल रही है. जब मैं एक एंगल क्रिएट करूंगी, एंगल क्रिएट करने से हमने देखा क्या होता है, जब हम एक एंगल पे टिल्ट होकर मूव होते हैं हमारे नॉर्मल का दो कंपोनेंट्स बनता है और हमारा एक कंपोनेंट हमको सेंट्रीपिटल पर्टिकुलरली बनाकर देता है. कुछ समझे? समझे what is banking? Yes, ma'am. Banking is all about, banking is all about tilting of a road. Banking is all about, so write down the definition for a banking. Write down the standard definition for a banking. When the outer edge of a circular road, when they write down banking of road and write down this definition. Banking of road and write down this definition. Banking of road and write down this definition. Okay, you people have an opportunity. जिन लोगों को मैं जो पढ़ा रही हूँ, okay, वहां पर कुछ डाउट आ रहा है जो ऑनलाइन क्लियर नहीं हो रहा है. We are going to have a physics practice session, right? That will be offline. There we are going to meet. Somewhere we are going to meet. The one who are coming online, I'll meet them online only. But the one who are coming for offline, you people will have an opportunity. वहां पे भी मुझे आप पूछ सकते हो. जो भी चीजें हैं मैं बोर्ड पे आपको समझा दूंगी. अब जो लोग नहीं आ रहे हैं ऑफलाइन, उनका क्या मैम? उनका ये है कि अगर आप ऑफलाइन नहीं आ रहे हो तो मैं शाम को क्लासेस में कभी कभी अवेलेबल रहती हूँ. आप पूछकर मुझे ही पर्टिकुलरली मिलने आ सकते हो. हम डिस्टेंस पे रहकर चीजों को डिस्कस कर सकते हैं. सो आई एम अवेलेबल फॉर यू टू क्लियर योर डाउट्स. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से. ठीक है, चलो आगे जाते हैं. व्हाट आई वाज सेइंग, राइट डाउन द कंडीशन.
when the outer edge of the road, of the circular road is raised में थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनाया है, is raised as compared to the inner part, this is called as banking. This is called as एलिवेशन कम रहेगा ना यहाँ पर? क्या बच्चा? मिस एलिवेशन कम रहेगा ना, मतलब थीटा? हाँ, तो ऐसा भी नहीं है कि एकदम बड़ा एलिवेशन नहीं चाहिए हमको, सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल बैलेंस हो जाए उतना ही चाहिए। यस मैम वो एक साइड थोड़ा सा कर्वे बनाते कि पूरा का पूरा रोड उठाते हैं ऐसा? नहीं, धीरे-धीरे पूरा रोड उठाया जाता है। देखो एक साइड कैसे ऐसा हो जाएगा ना, अगर आप थोड़ा थोड़ा टिल्ट कर रहे हो तो धीरे-धीरे एंगल बढ़ रहा है ना, यस है कि नहीं? Yes. ओके, इट्स नॉट अ राइट एंगल कि सीधा मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं कि नाउ इट्स अ राइट एंगल। व्हाट आई सेड, इट इज जस्ट टिल्टेड अ लिटिल, दैट्स ऑल। यस ठीक है, ओके। Yes. इसलिए आज कोई भी ना लेक्चर खत्म होने के बाद प्लीज लीव नहीं करेगा। आई नीड टू टॉक टू योर पीपल, सो प्लीज डोंट लीव द लेक्चर। Still it is at 8:45. Please, you don't have to leave the lecture at 8:45 because I need to talk to you people about something. Okay. So, is this everyone clear? What is banking? Yes. Banking Yes. clear है Yes. मेरा? Just look at my hands. ये मेरा रोड है, मैंने ये मेरा आउटर पार्ट है, ये मेरा इनर पार्ट है। यहाँ से सर्कल बनने वाला है, तो ये आउटर पार्ट थोड़ा सा ऊपर की तरफ है और इनर पार्ट थोड़ा नीचे की तरफ है। तो ये जो आउटर पार्ट रेस किया है इनर पार्ट के कंपेयर में, दिस कंडीशन, ये जो एंगल पे थोड़ा सा एक आउटर पार्ट को रखा है इनर पार्ट के कंपेयर में, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ द रोड। इज दिस एवरीवन क्लियर व्हाट आई सेड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेट्स मूव अहेड। थोड़ा सा एक आइडियल कंडीशन के साथ जाते हैं। राइट डाउन बैंकिंग कंडीशन और उसके नीचे लिखो आइडियल कंडीशन। अगेन टेक आइडियल कंडीशन। बैंकिंग कंडीशन में आइडियल ले लो। लेट्स टेक एन आइडियल। आपको कुछ सेम मिलेगा, अभी थोड़ी देर पहले जो किया वैसा ही कुछ मिलने वाला। सो ये आपका रोड है, राइट? दिस इज, आई एम कंसीडरिंग दिस एज अ स्मूथ रोड। अगेन आई एम कंसीडरिंग द स्मूथ कंडीशन। मैं आगे जाके फ्रिक्शन को लेने वाली हूँ पिक्चर में, डोंट वरी। पहले आप स्मूथ कंडीशन के साथ टिल्टिंग का पूरा समझो कि टिल्टिंग का क्या एग्जैक्टली मीनिंग है। ये मेरा यहाँ पर एक व्हीकल है, ठीक है? मैंने मेरे रोड को जरा सा, अगर इस डायग्राम को तुम ध्यान से देखो, ये मेरा इनर वाला पार्ट है और ये मेरा आउटर वाला पार्ट है। तो आउटर वाला पार्ट मेरा इनर वाले पार्ट से थोड़ा सा ऊपर है। अगर मतलब मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूं तो दिस इज एट अ सर्टेन एंगल थीटा। थोड़ा सा ऐसा बेंड एज्यूम करो, हाँ? सो दिस इज माय बैंक रोड। ये मेरा रोड है, इसका आउटर वाला पार्ट थोड़ा सा ऊपर है और ये वाला पार्ट थोड़ा नीचे है। और मैं यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूं तो दिस इज बेसिकली मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मींस योर आउटर पार्ट इज रेज्ड विद एन एंगल थीटा। आपका आउटर पार्ट थोड़े से एंगल थीटा से ऊपर की तरफ रेज किया हुआ है, ठीक है? अब मैं जो ड्रॉ करने जा रही हूँ उसको जरा ध्यान से समझना, बिकॉज दैट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बैलेंसिंग कंडीशन। मैं ना अब थोड़ा सा सिर्फ उतना ही पार्ट ले रही हूँ और मेरे व्हीकल को शो करने वाली हूँ। दिस इज योर आउटर पार्ट, दिस इज योर इनर पार्ट, ठीक है? ये पार्ट आपका आउटर है जो कि एक एंगल थीटा पे, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला मैग्नीफाइड फॉर्म पे है। सो ये आपका आउटर पार्ट है, ये आपका इनर पार्ट है। यहाँ पे आप अपना एक व्हीकल कंसीडर करो, ठीक है? लेट्स मूव अहेड। ऑफ कोर्स एमजी सीधा सीधा नीचे आने वाला है, इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है।
mv स्क्वायर बाहर वाला, ये आउटर पार्ट है, तो फ्यूगल जो है ऑफ कोर्स बाहर की तरफ जाएगा, दैट इज mv स्क्वायर बाय r। ये दोनों फोर्सेस समझे? Yes, ये yes. दोनों फोर्सेस आपको क्लियर हुए हैं? Yes. Yes. Ma'am. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया था नॉर्मल हमेशा जिस डायरेक्शन में कांटेक्ट है, नॉर्मल हमेशा उसी डायरेक्शन में लगता है। सो दिस इज माय नॉर्मल। ठीक है, अब ठीक है, अब जरा एंगल देख लेते हैं। लेट्स टेक द एंगल, लेट्स ट्राई टू टेक द एंगल। ये जो mg है इसको थोड़ा ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर रही हूँ मैं। ठीक है, और ये फ्यूगल के ये ऐसे। ठीक है, तो मेरा नॉर्मल का एक कंपोनेंट ये हो गया और एक कंपोनेंट ये हो गया। अब पार्ट ये है कि मुझे कौन सा cos थीटा डालना है, कौन सा sin थीटा। ये समझा? इसको मैंने ऊपर की तरफ एक्सटेंड किया है और इसको मैंने Yes. Yes, Yes. ma'am. किया है। अब जरा थीटा जरा ध्यान से समझो। ये 90 है, ठीक है, Yes. Yes. ये होगा, ये थीटा है, ये 90 है। 90 सो बेसिकली 90 minus theta. 90 minus 90 theta. minus Theta. Theta. थीटा, Vertically 90 opposite. minus थीटा, Yes. दिस आर वर्टिकली अपोजिट, 90 ये minus इसके theta. साथ वर्टिकली अपोजिट है, 90 दिस इज minus आल्सो theta. 90 माइनस। 90 minus theta. Theta. अब ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस वो थीटा theta हो गया, है। तो ये क्या हो जाएगा? Theta. 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 समझ गए? Yes. 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 So this is your n cos theta and this is your n, And sin Sin theta. Sin theta. theta. right? किसी को इस डायग्राम में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लो। मैम mg को ब्रेक नहीं कर सकते cos थीटा sin थीटा। mg के साथ मत जाओ, मुझे नॉर्मल को, नॉर्मल के एक्शंस को देखना है। कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन गो फॉर एनी ऑफ द फैक्टर। आई एम प्रेफरिंग दिस वन, आई प्रेफर टू tilt my body and go ahead with the things. You can make the things in further ways, no problem. आपको सेम ही कंडीशंस आगे जाएगा। यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक सबको बैंकिंग समझी? सबको Yes. Yes. ओके, बोलने के बाद भी 5 लोगों ने लीव आउट किया है, दिस इज सो बैड। ये क्लियर हुआ? चलो, Yes, ma'am. Yes, कौन ma'am. किसको बैलेंस कर रहा है, कौन किसको बैलेंस कर रहा है, लिख डालो खुद से। By looking at the diagram, I can say that my n cos theta is balancing my mg, my n sin theta is basically balancing my mv square by r. Equation number 1, equation number 2, dividing 2 by 1. सेम मिल रहा है v square by rg. Yes. Yes. ये तो मिलेगा. बेसिकली वही फिनोमिना यूज किया गया है बैंकिंग ऑफ रोड में, यही देखकर रोड को बैंक कंडीशन बनाया गया। मैम रोड बैंक है तो भी हमारे जो 2 व्हीलर है उसको टिल्ट होने की जरूरत है क्या? यस, आप अपने पिटल को बढ़ा दोगे और बढ़ा दोगे, you'll support your pital. So for 2 wheelers also this banking works, for 4 wheelers also this banking works, no problem. मैम जिधर स्लोप ज्यादा रहेगा, जिधर मतलब ढलान रहेगा, वहां पर अगर वहां से व्हीकल चलाएंगे तो एक्सीडेंट होने का चांस कम हो जाएगा ना। क्या फिर से बोलो, I didn't got your part. मैम वो बैंक किया है रोड को, तो जिधर स्लोप ज्यादा रहेगा अगर वहां से व्हीकल लेके जा रहे हैं तो एक्सीडेंट मतलब स्पीड होने का चांस कम हो जाएगा ना। ऑफ कोर्स कम हो जाएगा, इसलिए तो बैंकिंग कर रहे हैं कि हम खुद पिटल बनाए और फ्यूगल को बैलेंस करें, पूरी तरीके से हमेशा फ्रिक्शन पे डिपेंडेंट ना रहे। फ्रिक्शन का क्या है, कहीं पानी गिर गया, कहीं ऑयल गिर गया,
प्रॉपर फ्रिक्शन, अगर प्रॉपर पिटल प्रोवाइड नहीं कर पाए आप तो रोड के फ्रिक्शन के हिसाब से दिमाग लगा कर चल रहे थे, पर प्रॉपर नहीं मिला आपके सरफेस की वजह से, तो एक्सीडेंट का चांसेस बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा है मैं खुद का भी अपना एक पिटल क्रिएट करके रखूं कि आई एम ऑन द सेफर साइड। ठीक है, लेकिन मैम यस मैम। बोलो। मैम जिधर स्लोप रहता है, रेनी बारिश का टाइम है, वहां पर पानी भर जाते हैं। तो इंडिया की सड़कों पे चल रहा है ना, हाँ मैम। मैं यूएस की सड़कों पे चल रही हूँ। अभी वो तो स्लोप छोड़, जहाँ स्लोप नहीं भी रहता है इधर इंडिया में, कौन सा वहां पानी नहीं भरता। मेरे घर के नीचे कोई स्लोप नहीं है, फिर भी हमेशा स्विमिंग पूल रेडी होता है निकलने के बाद, पैर धो के आगे बढ़ो। फिर अगर बैंक रोड में 2 व्हीलर रहेगा तो उसको और ज्यादा टिल्ट होने की जरूरत नहीं है ना, उतना ही tilt। ना ज्यादा नहीं, हल्का सा। Yes। मैम बट टिल्ट ना होके भी आराम से जा सकते हैं बैंक में ना। जा सकता है, बट why will you take a risk? Basically, Yes. my funda is I just want to have less accidents. So if tilting can create a little amount of centripetal and something goes wrong, I can support myself as well. वैसे तो तुम्हें खुद ही वो टिल्ट कर देगा बेसिकली, तो आपका थोड़ा सा टिल्टिंग और एंगल बढ़ा देगा तो साइन थीटा बढ़ जाएगा, दैट्स ऑल। Yes। यस मैम। साइन थीटा बढ़ Yes। जाएगा तो पिटल बढ़ जाएगा तो आप फ्यूगल के स्किडिंग से बच जाओगे। यस मैम। मैंने कहा था Yes, पिटल का ma'am. बढ़ना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, प्रॉब्लमेटिक है फ्यूगल का प्रॉब्लम करना। Is this okay? यस Yes. मैम। In the next Yes. lecture, I am going to consider the frictions. So basically, for this, you need to understand this first. तो आपको फ्रिक्शन, अब आपको समझेगा कि ऑलवेज फ्रिक्शन का स्पीड फ्रिक्शन का डायरेक्शन जरूरी नहीं है कि टुवर्ड्स सेंटर ही हो। फ्रिक्शन कैसे अपने आप को, मैंने जो वर्ड यूज किया कि फ्रिक्शनल फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स, वो कैसे अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अप्रोच करने वाले हैं। ठीक है, यस मैम। Yes। so basically I am stopping here, but I need to talk to you people, so just